अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में की प्रेस वार्ता। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने के दिए आदेश। लालकुआं में ईद को लेकर किया गया अमन कमेटी बैठक का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। अल्मोड़ा में किया गया बैठक का आयोजन। बद्रीनाथ धाम में पंडा समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। सीएम धामी पहुंचे हल्द्वानी, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अब खबरें विस्तार से। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ कहा है कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत की है और जो हमारी यूसीसी की कमेटी है वह इस पर काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की जो मूल भावना है उसी के अंतर्गत इस पर काम किया जा रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए आदेश दिया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में बीते 10 वर्षों से लोकायुक्त की नियुक्ति पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। साथ ही विधानसभा स्तर से प्रवर समिति तेजी से काम कर रही है और राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसके लिए हेल्पलाइन की जानकारी भी सरकार लगातार दे रही है और रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ये नीति कारगर भी साबित होती दिखाई दे रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, वो चूंकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की प्रवर समिति उस पर काम कर रही है। प्रवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। प्रवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। मौके पर आयोजित अमन कमेटी बैठक में नहीं पहुंचे कई अधिकारी। आपको बता दें, ईद त्योहार के मौके पर आज अमन कमेटी बैठक का आयोजन लालकुआं कोतवाली में किया गया, जिस दौरान कई अधिकारियों को वहां पहुंचना था, लेकिन जल संस्थान सहित कई विभागों के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें कि विद्युत विभाग के जेई ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना एवं त्वरित कार्रवाई का भरोसा देते हुए ईद त्योहार पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने का आश्वासन भी दिया। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने कहा कि कई विभागों को बैठक में पहुंचने की सूचना दी गई थी। इस संदर्भ में इंस्पेक्टर जानकारी लेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से आए आदेशों के बारे में भी बैठक में चर्चा हुई। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा सौहार्द सही है, हम लोगों के बीच में किसी प्रकार का मनोभाव नहीं है। अभी आपको दे
ठीक क्या सुन बकरीद का त्यौहार आगामी बकरीद आने वाली है। इसके संबंध में हमारी राजभवन में एक मीटिंग है, सामुदायिक समाज की मीटिंग है। इसमें सभी धर्म के व्यक्ति बताए गए हैं, किया गया है, किया है और ये बकरीद के साथ बताएंगे। किसी भी प्रकार का जो कुर्बानी होगी वो खुले में ना होंगे, पानी की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। इसके संबंध में इंश्योर कराने के लिए पुलिस बल लगातार क्षेत्र में बना रहेगा और दृष्टि इसके संबंध में कोतवाल हुआ है, इसके पास में कर लेंगे और उसमें आगे में जो भी प्रॉब्लम होगी और बाकी की सफाई के संबंध में जैसे हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें, मीडिया से अपनी बात साझा करते हुए कहा कि जहां एक ओर बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस द्वारा मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर सरकार पर हरीश रावत ने निशाना साधा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। समय पर जल्दी हो। इस समय भारतीय जनता पार्टी भूमाफियाज को संरक्षण देती हुई दिखाई दे रही और राज्य भर के अंदर जिस तरीके से जमीनों के खरीद पर जिस नियंत्रण को नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने लागू किया था, जिसको और कठोर बनाने का काम श्री खंडूरी जी की बीसी खंडूरी जी की सरकार ने किया था और हमारे वक्त में हमने कुछ एरियाज को नोटिफाई कर दिया था और उनको जिनको भाजपा सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया और कानून बना करके ज़मीनों की खरीद फरोख्त को इतना सरल बना दिया कि आज उत्तराखंड की संस्कृति पर भी हमला हो रहा है और हमारी ज़मीन पर भी हमला हो रहा है और एक अब ये गांव हमारे गांव रहेंगे नहीं रहेंगे, इस सोच पर भी खतरा पैदा हो गया है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि तत्काल जो है ये ज़मीन बचाने के लिए और इस तरीके के भूमाफियाज को जो है नियंत्रित करने के लिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए वो कदम। सीओ अल्मोड़ा व थानाध्यक्ष चौखुटिया बथराज खान ने ईद उल जुहा पर्व के दृष्टिगत आयोजित की अमन कमेटी बैठक। साथ ही साइबर क्राइम, ड्रग्स व किराएदार सत्यापन के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा विमल प्रसाद द्वारा कोतवाली, अल्मोड़ा थानाध्यक्ष चौखुटिया बथराज खान द्वारा अपने अपने थानों में आगामी ईद उल जुहा पर्व के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के साथ अमन चैन गोष्ठी का आयोजन किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। विश्व विख्यात बद्रीनाथ धाम के स्थानीय पंडा समाज द्वारा पुलिस प्रशासन के आगे मांग रखी गई है कि यदि बद्रीनाथ धाम में ईद में नमाज पढ़ी गई तो इसका विरोध किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, इस मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कि जो वार्षिक में जो त्योहार होते हैं, जो पुराने समय से जो ट्रेडिशनली बनाते आ रहे हैं, वो वाले निर्धारित होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको लिस्ट भी रखते हैं, उसके संबंध में मीटिंग्स भी करते हैं। हमारे तरफ से सारा पूरा डिस्ट्रिक्ट एसपीज का डायरेक्शन ये है, हमारे त्योहार रजिस्टर को स्टडी कर लें, रिलीजियस प्लेसेस पे कहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है, तो उसी के अनुसार बातचीत करा के शांतिपूर्वक हो। कोई कानून व्यवस्था में किसी कहीं पे भी बाधा ना होना चाहिए। जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, दैट शुड प्रिवेल। सभी डायरेक्शन यही है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को
करी। सीएम धामी पहुंचे हल्द्वानी, जहां अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की और साथ ही अतिक्रमण पर दिए सख्त निर्देश। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आगामी सीजन मानसून का है और ऐसे में आपदा को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट पर रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को समय से रोका जा सके। वहीं मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा सभी जनपदों के डीएम और एसएसपी को मानसून को लेकर अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, सरकारी भूमि जो हमारी लगभग 2700 हेक्टेयर भूमि पर अभी तक अतिक्रमण चिन्हित हुआ है, जिसमें से काफ़ी सारा 2000 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि जो है अभी तक खाली करवाई जा चुकी है। वो अभियान चलता रहेगा। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे ये किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं है। जहाँ पर भी जो है ऐसे अतिक्रमण हैं, उन अतिक्रमणों को पहले ही जो है प्रशासन नोटिस दे चुका है और सभी से हमने अनुरोध भी किया है कि सभी लोग अपना अपना अतिक्रमण स्वतः ही हटा लें, जिससे लोगों को भी परेशानी न हो। अगले एक सप्ताह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और उसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। इसके साथ साथ क्योंकि मानसून भी आ गया है, इसलिए मानसून की तैयारियों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, पिछले दिनों कुछ जगह पर जल भराव एकदम से देखने को मिला है। वहाँ पर अलग से जो नाले बंद हैं, कहीं कहीं पर घास आ गई है, कहीं पर कुछ कपड़े फंस गए हैं, उन सबको भी निकालने को अपने अपने स्तर से कहा है। साथ में जो केदारनाथ की यात्रा है या चार धाम की यात्रा है, उसमें भी जो लोग श्रद्धालु और पर्यटक देश भर से आ रहे हैं, उन सभी से हमने अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियाँ हैं या मौसम विभाग की जो चेतावनियाँ हैं, जैसा भी उनका निर्देश होता है, उसको निर्देश को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और हमारा ये है कि उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालु ठीक प्रकार से अपनी यात्रा को संपन्न करें, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए उस सब का ध्यान रखा जा रहा है। बाकी बरसात के हिसाब से भी हमारा सभी विभाग अपनी तैयारियां सुनिश्चित कर लें कि पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए इस साल और अच्छा करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।